हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। तो आप यहाँ देख सकते हैं त्यागराज स्टेडियम में इस वक्त हम हैं और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर जो एक निर्णय आया है सरकार की तरफ से कि 1 जुलाई से बिल्कुल उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो उसको लेकर एक वैकल्पिक तौर पर यहाँ 1 से 3 जुलाई तक एक मेला लगाया गया है यहाँ पे। तो आप कोई भी अगर कस्टमर्स हैं या फिर दुकानदार हैं वो यहाँ पे आके एक वैकल्पिक तौर पर अपनी एक राय ले सकते, अपनी एक राय दे सकते हैं। साथ ही साथ वैकल्पिक तौर पर वो जान सकते हैं कि कौन सा प्लास्टिक यूज़ किया जा सकता है, कौन सा प्लास्टिक जो कि पर्यावरण के साथ मिलकर जो पर्यावरण को संरक्षित कर सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अलग अलग मटेरियल्स से कुछ ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं जो कि प्लास्टिक का एक विकल्प है। ये देख सकते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से। ये सभी प्लास्टिक के विकल्प हैं और ये एक अल्टरनेटिव जिसे हम कह सकते हैं कि सारे अल्टरनेटिव हैं। और कपड़ों के बैग्स हैं यहाँ पे बनाए, ये देख सकते हैं। कुछ संस्थाओं द्वारा कपड़ों के बैग यहाँ बनाए गए हैं और कुछ स्ट्रॉ हैं जो कि स्ट्रॉ भी हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि बेसिकली जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक में स्ट्रॉ का बहुत ही एक महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है वो प्लास्टिक, उसके लिए भी एक विकल्प यहाँ तैयार किया गया है। आइए जानते हैं। देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि जैसे कि कपड़ों के बैग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और मिट्टी के बर्तन यहाँ अवेलेबल हैं, उनकी बॉटल्स हैं, उनके कप्स हैं और कुछ जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे कागज़ के प्रोडक्ट हैं जो कि कागज़ के द्वारा बनाए गए हैं और 5 से 7 घंटे तक इनकी ड्यूरेबिलिटी है। 5 से 7 घंटे तक इनको यूज़ किया जा सकता है, इनमें पानी पिया जा सकता है और ये गलेंगे नहीं। इस टेक्सचर से ये बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और त्यागराज स्टेडियम में ये एक पैविलियन लगे हुए हैं वैकल्पिक तौर पर, जैसे कि प्लास्टिक का ये विकल्प है उसको लेकर एक मेला लगाया गया है और 1 से 3 जुलाई तक इस मेला का आयोजन रहेगा। आइए जानते हैं यहाँ पे जैसे कि कपड़ों के बैग्स आप देख रहे हैं हमारे चैनल के द्वारा आप देख सकते हैं कि कपड़ों के बैग्स का भी एक पैविलियन यहाँ पे व्यवस्थित किया गया है। तो कौन बनेंगे मैम इसके बारे में थोड़ा? नमस्कार। थोड़ी जानकारी देंगे कि कपड़ों के बैग्स का, जैसे कि पैविलियन यहाँ लगाया गया है, कहाँ से आप लोग आए हैं और ये बैग्स किन किन प्रोडक्ट से बनाए गए हैं? सर हम वैभव ग्रुप से हैं हेल्प, और ये प्रोडक्ट्स हमने पुराने कपड़े से भी बनाए, नए से भी बनाए हैं कि कुछ लोग होते हैं घर में जो रिजेक्ट कपड़ा होता है फेंक देते हैं, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। जी। प्लास्टिक बैग की जगह हम ये कपड़े का अपना थैला बना सकते हैं जो हमारे खाने वगैरह और बाज़ार की सारी जो शॉपिंग है वो हम इसके ज़रिए कर सकते हैं, इसमें ला सकते हैं। तो क्या कॉस्ट रहेगी इसकी? बड़े से बड़े बैग की कितने किलो तक का बैग आपने बनाया है? सर हमने बनाया बैग 20 किलो भी आ सकता है, सामान 10 किलो भी आ सकता है। छोटे से छोटा भी ये आइटम आप रख सकते हैं उसके अंदर। जी जी जी। और इनकी कॉस्ट है छोटे से 10 रुपये से लेकर इनकी 100 रुपीज़ तक है। जी जी जी। तो कितने सालों से आप ये वैभव ग्रुप काम कर रहा है इस पे कपड़ों के बैग बनाने में? सर ये अभी 1 ही साल हुआ है इसको। अच्छा, 1 ही साल हुआ है। कितनी महिलाएं इससे जुड़ी हैं? हमारी एसएचजी में 10 महिलाओं का एक ग्रुप है और भी बहुत सारी एसएचजी हैं, इनके 10-10 के बने हैं, लेकिन हमारी में 10 हैं सर। जी। तो मार्केट में आगे हैं आपके बैग अभी? नहीं, अभी हमने किया नहीं है, यहाँ आकर हमने अभी अपने एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं एग्जीबिशन के तौर पर। जैसे हमें ऑर्डर मिलता है हम उसका पूरा कंप्लीट ही कर सकते हैं सर। जी 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 जी। अगर किसी ने अगर आपको 1000 या 10,000 कपड़ों के बैग का ऑर्डर दिया तो वो कंप्लीट हो जाएगा? सर जी, हमारी महिलाएं जो हैं काफ़ी अच्छी सिलाई करती हैं, उनके ज़रिए हम करवा सकते हैं काम सर। जी जी जी। उन्हें भी गरीब लोगों को कुछ मौका मिलेगा। जी। तो वैभव ग्रुप कहाँ काम करता है, दिल्ली में या फिर दिल्ली के बाहर? सर नई दिल्ली में है, ब्रिजपुरी नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, वहाँ पर है हमारा ऑफिस। थोड़ा और विस्तृत जानकारी देंगे एड्रेस के बारे में? सर ब्रिजपुरी ब्रिजपुरी और नियर अबाउट कुछ नॉर्थ ईस्ट विक्टोरिया स्कूल बिहाइंड। जी जी जी। तो वहाँ वैभव ग्रुप काम करते हैं। तो अगर कपड़ों के प्रोडक्ट को लेकर अगर हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक सुन रहे हैं, अगर आप देना चाहते हैं इन्हें ऑर्डर तो आप दे सकते हैं। आप अपना नंबर भी बता देंगे? सर जी 10 मिनट। तो अपना नंबर बता रहे हैं आप, पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। जाहिदा नाज। तो नंबर बता दीजिए आप। 9891498968। जी। और हमारी मैडम है रेनूमाला मैडम। जी जी।
मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम कपड़ों का जो बैग हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि विकल्प है, प्लास्टिक जैसे बैन हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे बहुत नुकसान होता है वातावरण को, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हम आदी हो चुके हैं प्लास्टिक के, लेकिन कोशिश कर सकते हैं हम इनके साथ मिलकर कि हम कंधे से कंधा मिला के चलें और ज़्यादा से कोशिश करें कि हम प्लास्टिक को छोड़ के ऐसे साधन अपनाएं जो वातावरण को ठीक रखें। जी धन्यवाद मैम। और अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम रेणुबाला है और मैं DCVS NGO से हूँ और ये हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज़ हैं। अरे इनको हमने ग्रुप बनवाया है और इनको इस तरीके से थैले वगैरह ये सब चीज़ों को मोटिवेट किया कि इनको तैयार कीजिए, और क्योंकि इसका बहुत स्कोप है आगे, इनको फ़ायदा मिले। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक स्वयं सहायता समूह होता है, इसमें सारी मिलके इस प्रोडक्ट को बेचेंगे, कुछ इनका भी हेल्प होगी और आगे बढ़ेंगे। इनको आगे बढ़ाने के लिए हमने प्रोत्साहित किया और ये दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम्स है। इसमें इनको बहुत फ़ायदे देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इनको स्टॉल दिए गए हैं। तो इनकी आर्थिक दृष्टि से भी ये थोड़े मजबूत हो पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, इनको लग रहा है, आज इन्होंने जो तैयार किए हैं कुछ इनकी सेल भी हुई है, अब इनको लग रहा है कि हाँ कुछ है, तो इनको अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। चलो धन्यवाद मैम, आपने इतनी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं ये सब कागज़ से बने हैं, और आइए जानते हैं जो ये कंपनी बना रही है ये प्रोडक्ट, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि आपने अमूमन इस प्रकार के प्रोडक्ट प्लास्टिक में देखे होंगे, और अब ये सभी प्रोडक्ट सब एक कागज़ में आ रहे हैं, और कागज़ को किस तरीके से रिक्रिएट करके इसको एक बहुत एक नया रूप दिया गया है, आप देख सकते हैं। और 4 से 5 घंटे तक इनमें अगर आप कुछ ले जाते हैं, खाना ले जाते हैं, कुछ भी है, तो वो संरक्षित रहेगा। और इसकी कॉस्ट के बारे में भी जानेंगे, आइए जानते हैं। आप अगर देखेंगे तो आप भी चकित रह जाएंगे कि ये पेपर्स के बने हैं, प्लास्टिक के नहीं बने। सारा ऑल जो देख रहे हैं स्टॉल में, ये पेपर प्रोडक्ट है और इन हाउस हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, और जितने भी आप प्रोडक्ट देख रहे हैं ये सारे के सारे पेपर से बने हुए हैं। ये सारे पेपर से बने हैं? जी हाँ। तो क्या कितनी इसकी ड्यूरेबिलिटी है, कितने देर तक इसके अंदर खाना या अगर पानी अगर डाल कर ले जाया जाएगा? जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि कॉफ़ी यहाँ पे इसी कप में डाली गई है, आप देख सकते हैं, तो कितनी देर तक ये सस्टेन करेगी? जैसे कि इसमें गरम खाना डालते हैं, रेस्टोरेंट से वे सर्व करते हैं खाना, आप इसमें सर्व करके 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे रख दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। आइसक्रीम में अगर हम इसको यूज करते हैं, जैसे प्लास्टिक कंटेनर को रिप्लेस करके आइसक्रीम में लगाते हैं, तो आइसक्रीम की इसको ड्यूरेबिलिटी है 365 डेज़ की है। इसमें आइसक्रीम भर के 365 दिन तक आप इसको रख सकते हैं। अरे वाह सर। जी हाँ। तो ये तो, और सर इसकी क्या कॉस्ट रहेगी, कुछ बताएंगे? अलग अलग आइटम अलग अलग कॉस्ट है, 2 रुपये है, 3 रुपये है, 4 रुपये है। अच्छा, मतलब कॉस्ट ज़्यादा ऐसी नहीं है, बेसिक कॉस्ट, साइज के हिसाब से बेसिक कॉस्ट है। अगर ये हम देख पा रहे हैं कि कितने ml का ये डब्बा है, इसमें कितना खाना आ जाएगा ये वाला? ये वाला 250 ml का है, और इसमें 250 ग्राम 250 ml का ये कैपेसिटी है। क्या कॉस्ट पड़ेगी इसकी? ये 3.5 रुपये का है। 3.5 रुपये का। और बाकी ये जो बड़े जो हम बॉक्सेस देख रहे हैं, जिसमें हम अमूमन देख पाते हैं कि आइसक्रीम रख दी जाती है या फिर कुछ खाना लेके जा सकते हैं। ये 1 लीटर का है, ऊपर से कवर है, इसमें विद लॉकेबल कवर है, इसमें लॉक बना हुआ है। ये अप्रोक्स 10 रुपीज़ का कॉस्ट पड़ता है विद ब्रांडिंग। ब्रांडिंग करके देते हैं। जी। तो ये मार्केट में आ गया है अभी? मार्केट में बिल्कुल है। जी। तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं अगर आपसे मिलना चाहें तो हमारे ग्राहक? थोड़ा नाम बता देंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? हमारी कंपनी का नाम है इमेजिनेटिव फ्लेक्सीपैक्स लिमिटेड, और जो कि अभी साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ऑफिस दिल्ली में है, लेकिन आप वहाँ पे डायरेक्ट फैक्ट्री भी विजिट करके वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 1 से 3 जुलाई तक आप लोग इसी तरीके से यही जानकारी देते रहेंगे? बिल्कुल देते रहेंगे। 1 से 3 तारीख तक हम लोग यहीं पे हैं, और जो भी कस्टमर हमसे जुड़ना चाहते हैं आके जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर हमारी फैक्ट्री में आके विजिट करना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लें, 9899219194। दोबारा बोल दीजिए। 9899219194। जी। कंपनी का नाम है इमेजिनेटिव फ्लेक्सीपैक्स लिमिटेड। जी। धन्यवाद सर, आपने ये जानकारी दी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेपर बैग्स, पेपर जो कप्स है यहाँ पे पेपर, और
ये देख सकते हैं और भी जो कंटेनर्स हैं वो पेपर से बने हुए हैं। ये सभी त्यागराज स्टेडियम में जो आप देखे जा सकते हैं 1 से 3 जुलाई तक इस प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ पे देखे जा सकते हैं। आइए जानते हैं और भी कुछ और विस्तृत जानकारी लेते हैं एनवायरनमेंट को लेकर। आइए जानते हैं। नहीं, टॉक्सिक लिंक क्या है? और हम देख पा रहे हैं कि बहुत से ऐसे म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, मैम थोड़ा सा बताएंगे, इसमें थोड़े प्रकाश डालेंगे? हाँ जी, हम टॉक्सिक लिंक जो है वो एक गैर संस्कारी संस्थान है और हम पर्यावरण पे काम करते हैं। तो हमारा काम है कि पर्यावरण से जो भी संबंधित इश्यूज़ हैं, चाहे तो वो कचरे प्रबंधन से रिलेटेड हो या केमिकल पोल्यूशन के से रिलेटेड हो, उस पे हम शोध करते हैं और इसके शोध के द्वारा हम जो पॉलिसीज़ हैं या सरकारी कानून हैं उनको बदलने की कोशिश करते हैं और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। तो मैम अब तक जैसे कि आप कितने भारत के कितनी जगहों पर आपने ये जो टॉक्सिक लिंक को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया है, तो कहाँ पे चला, कितने राज्यों में चला? हम वैसे तो दिल्ली में काम करते हैं, बट हम अपने बहुत सारे साथी जो संस्था हैं उसके थ्रू हम करीब 20 प्रदेश में और काम कर रहे हैं। तो चाहे तो अलग अलग मैं कहूँगी कि सब्जेक्ट पे काम है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पे है या बैटरीज पे है या प्लास्टिक पे है या अस्पताल से निकलने वाले कचरे के बारे में है। तो इसके हम काफ़ी जैसे मैंने कहा 15 से 20 प्रदेश में हमारा काम चल रहा है अलग अलग साथी संस्थाओं के साथ। तो मैम इसमें कुछ जैसे कि जानकारी आप सबको देते हैं और इस प्रकार से जो वेस्ट पे आप काम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी सफलता भी हाथ लगी है थोड़ी? जैसे मैंने कहा, हम शोध करते हैं और शोध के द्वारा हम कोशिश करते हैं कि हम कानून बदलें या जो पॉलिसीज़ हैं उसको बदलें। तो हमने बहुत आप जैसे आज की तारीख में कानून देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पे कानून है या बायोमेडिकल वेस्ट पे कानून है, इसमें हमारा काफ़ी योगदान रहा है। हम उसको बदलने की कोशिश करें और हम बहुत सारी ट्रेनिंग भी प्रोग्राम करते हैं। तो हम अस्पतालों के साथ काम कर रहे हैं कि उनकी हम जो व्यवस्था है उसको हम किस तरह से बेहतर बनाएं। कोविड के दौरान भी हमने बहुत संस्थाओं के साथ ट्रेनिंग की है, उनको बताया है कि किस तरह से इस कचरे को निवारण करना है। तो ये हमारा काम है कि हम एक तो शोध और पॉलिसी पे काम करते हैं, बट हम लोगों को जो एक्चुअल ग्राउंड पे जो लोग काम करते हैं, जो लोग जैसे जो वेस्ट पिकर्स भी हैं, इनफॉर्मल सेक्टर हैं, जो उनको भी हम कोशिश करते हैं कि किस तरह से उनके जो प्रैक्टिसेस हो उनको इम्प्रूव करें, उनको बताएं कि जो आप चीज़ के साथ काम कर रहे हैं उसमें ख़तरा है, अगर उसको कैसे सावधानी बरतें। तो हम इस तरह से काफ़ी लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो हम हमारी संस्था जो है करीब वो 20-25 साल पुरानी है। तो हम काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, तो हमारा प्रभाव भी रहा है काफ़ी। बताना एक छोटे से समय में मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने थोड़े कम समय में इतनी विस्तृत जानकारी दी। धन्यवाद मैम। अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम प्रीति महेश है और मैं टॉक्सिक लिंक में चीफ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। डेजिग्नेशन के साथ थोड़ी जानकारी देंगे इन्वायरमेंट को लेकर? मैं डॉक्टर शालिनी गुप्ता हूँ। हम लोग इन्वायरमेंट पे काम करते हैं। मैं बताना चाहूँगी 2016 में प्लास्टिक वेस्ट नोटिफिकेशन रिवाइज आया था। अगर उस नोटिफिकेशन का पालन किया जाता तो आज जो वैन की स्थिति है वो वैन की स्थिति ना होती, क्योंकि उसमें हम प्रॉपर बताया गया था कि अगर हम वेस्ट को प्रॉपर कलेक्शन, सेग्रीगेशन, चैनलाइजेशन करें तो हमें ये वैन की सिचुएशन नहीं आती। क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट का इस समय बहुत यूज है। देयर आर सो मैनी यूज ऑफ रिसाइकिल में प्लास्टिक एंड एज एनर्जी रिकवरी में यूज कर सकते हैं। लेकिन आज नो डाउट कि जो है बहुत से मैन्युफैक्चरर्स को या कहें यूजर को प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना इतना आसान नहीं। दिस शुड बी इन फेज मैनर। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है मैम वो किस कैटेगरी में आता है, थोड़ा जानकारी देंगे? ये इसमें आपकी जैसे आपका लेस देन जो 75 माइक्रोन के जितनी भी पॉलीथीन्स हैं दे कम अंडर सिंगल यूज प्लास्टिक। इसके अलावा रैपर्स हैं, ये सारे सिंगल यूज विच एवरी मटेरियल विच इज मेड फ्रॉम पॉलीमर एंड प्लास्टिक विच इज नॉट एवर यूज
once a time that come under single use plastic. जी जी। और मैम आपकी संस्था आप जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर आप बता रहे थे कि ये प्लास्टिक बहुत समय पहले ही बैन हो जाना चाहिए। हाँ, वैन इसको हो जाना चाहिए। वैन के साथ में देखिए हमको कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी यूजर की भी देखना है, तो वैन इज़ नॉट द प्रॉपर ऑप्शन। उसके साथ में हमारा जो नियम कानून भारत सरकार ने बनाए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन इज द बेस्ट रेमेडी। तो अभी भी अगर हम बैन करते हैं, लेकिन बहुत सा प्लास्टिक जैसे मोर देन 75 माइक्रोन का अभी भी चल रहा है, उसको हमें चैनलाइज करना है, कलेक्शन करना है, चैनलाइज करना है। उसको कैसे हम रीयूज या टिल द एंड ऑफ लाइफ तक पहुंचा सकते हैं, वो है मेन। कल को हम ये कहेंगे ठीक है इसको भी आप बैन कर दीजिए। इट रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ अवेयरनेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगर हम रिसाइकल करके भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो फिर दोबारा अगर उस पर बैन की स्थिति आ जाती है तो वो एक बड़ी दिक्कत वाली बात है। टू बैन इज द नॉट द अल्टीमेट ऑप्शन। वी हैव टू मेक सम एफर्ट्स सो कंफर्टेबल हो यूजर के लिए। हम पुनः अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर शालिनी गुप्ता हूँ। मैं एनवायरनमेंट पे और काम करती हूँ। बाकी कुछ सोशल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आई पार्टिसिपेट इन वेस्ट मैनेजमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट। देयर आर सो मेनी अदर एक्टिविटीज़। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। आपका सर मुझे नंबर देखते हैं ये जो प्लेट्स आप अमूमन आपने कहीं प्लास्टिक की दुकानों पे इसी शेप्स की देखी होंगी, तो प्लास्टिक की होती हैं। ये शुगर केन वेस्ट से बनी हुई प्लेट्स हैं, आप देख सकते हैं। तो शुगर केन वेस्ट से ये प्लेट्स बनी हुई हैं और आप देख सकते हैं ये जो कंपनी है इसे बना रही हैं। अभी विकल्प के तौर पर ये बाज़ारों में इसे उतारा जाएगा और आइए जानते हैं इनसे। आपका कुछ कार्ड या कुछ है? कोई ग्रैन्यूल्स दे रहे हैं, बता दें बैम्बू के हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। हम देख पा रहे हैं कि आपके हाथ में एक ये सिपर है जैसे कि ग्लास है, तो क्या कौन सी ये प्रोडक्ट से बना है, क्या कितनी माइक्रोन प्लास्टिक से ये बना है और क्या ये कैंसर कारक तो नहीं है? तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये एक रीयूजेबल कप है जो बना है रिसाइक्लेबल पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक से, जो अगर टोटली बीपी और बीपीएस फ्री है। तो मतलब इसमें कोई केमिकल्स नहीं है। तो जैसे आपने बोला कैंसर कारक, ये कैंसर कारक नहीं है बिल्कुल भी। ये आपका गर्म और ठंडे ड्रिंक्स होल्ड कर सकता है तकरीबन 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये तकरीबन 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक आपका ड्रिंक्स को हॉट और कोल्ड रखता है। तो ये आपका बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं कि आपका सिंगल यूज़ का जो प्लास्टिक है और सिंगल यूज़ का जो पेपर कप है उसको अवॉइड करने के लिए हमने एक रीयूजेबल कप बनाया है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी सिंगल यूज़ डिस्पोजेबल नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक रीयूजेबल कप होना चाहिए। जी जी जी। अगर और हमने देखा बड़ा कॉम्पैक्ट भी आपने बनाया है ताकि हम कहीं पे भी इसको ले जा सकते हैं इजीली, कोई इतना परेशानी नहीं होगी। हाँ जी। तो हमने ये इसलिए बनाया जैसे लोग दिन के दिन मेट्रो में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो क्या होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, इसको ड्यूरेबल होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए आसानी से, और ये लीक प्रूफ होना चाहिए। तो हमने ऐसे बनाया कि अगर आप देखेंगे इसको तो ये बहुत टाइट है, ये एयर टाइट है और इसका एक फ्लिप हो यहाँ पे क्लिप हो जाता है। जी। तो हमने इसके लिए ऐसे बनाया है कि हर कोई बच्चे से लेके जो थोड़ी एजड लोग हैं वो सब इसको यूज़ कर सकते हैं, चाय से लेके अपने कोल्ड ड्रिंक्स तक। जी। तो ये क्या मार्केट में अभी आ गया है? मार्केट में आ गया ये पिछले 3 महीने से मार्केट में है। तो क्या प्राइस रहेगा इसका? इसका प्राइस हमने जैसे प्राइस किया है इसको 300 रुपये से आपके 250 रुपये तक किया है। अच्छा, 300 रुपये से 250 रुपये तक का। तो जो 250 रुपये का है उसमें क्या वैरायटी है और 300 रुपये में क्या वैरायटी है, थोड़ा सा बताएंगे? ये जो 300 रुपये वाला है ये 375 ml का है, तो थोड़ा बड़े साइज़ का है। अच्छा। और ये छोटे साइज़ का है तो ये 295 ml का है। तो ये एक फ़र्क है जो कि साइज़ डिफरेंस है, बस बाकी क्वालिटी सेम है। क्वालिटी और हर एक चीज़ का सेम है। हाँ जी। और ये हमारे पास चार कलर में आता है, ब्लू, ब्लैक, आप देखेंगे वाइट, जी और ग्रीन। जी। वाइट ज़्यादा अट्रैक्टिव है। हाँ जी, वाइट। हाँ, तो क्या कंपनी है जो ये बना रही है? ये हम खुद ही बना रहे हैं, ये हमारा स्टार्टअप हम देख रहे हैं कि क्लीन अप नहीं, ये क्लीन कप है। क्लीन, अच्छा, रिसाइकिल साइड है। अच्छा, क्लीन कप। जी। तो ये बेसिकली नाम है क्लीन कप। हाँ जी, क्लीन कप। तो उसी के नाम से ही आएगा मार्केट में? क्लीन कप के नाम से ही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे बड़ा क्लीन कप यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमारा खुद का मार्केटिंग है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग भी है और हमारा ये सेल्स भी करते हैं हम। तो कहाँ पे इसका प्लांट कहाँ लगा हुआ है? ये गुड़गांव में बेस्ड है। गुड़गांव में बेस्ड है। तो अभी कितने साल बता रहे थे आप, कितने साल हो गए? 4 महीने हुए इसको। अभी 4 महीने ही हुए हैं। तो कुछ अभी कुछ ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहे हैं, लोगों में जागरूकता दिख रही है इसमें?
ऑफ कोर्स हमने जब पिछले 4 महीने से जब हमने शुरू किया था, हमने 2 या 3 एग्जीबिशन भी किया है जहाँ पे लोगों ने क्या किया है, ये उनको अप्रिशिएट हुआ है। एक तो इसका कलर, इसका लुक और इसका क्या यूज़ क्या है, क्योंकि लोग क्या करें, अगर आप देखेंगे ये एग्जीबिशन को भी लेके सब सिंगल यूज़ से अवे जा रहे हैं, तो सबको पता चल गया कि एक रीयूजेबल चीज़ अगर है तो उसको यूज़ करना चाहिए। तो क्योंकि पहले मार्केट में ऐसी चीज़ें नहीं थे, अब आ रहे हैं, तो लोग क्या चाह रहे हैं कि ऐसी चीज़ को और यूज़ करें। जब अगर कोई प्रोडक्ट आप निकालते हैं तो इसके साथ में कुछ ऐसी बुकलेट भी मिलेंगी जैसे ग्राहक के लिए कि ये 100 डिग्री तक ये एक हॉट वाटर सहन कर सकता है या फिर बहुत कोल्ड सहन कर सकता है। तो अगर आप हमारा पैकेजिंग देखेंगे, आपको सब इन्फॉर्मेशन हमारे पैकेजिंग में मिल जाएगा। यहाँ पे आप कप्स बचाते हैं, यहाँ पे आप कितना कार्बन फुटप्रिंट बचा रहे हैं। एक कप अगर आप 100 बार यूज़ करोगे तो कितना बचाओगे, माइक्रोवेवेबल है, रिसाइक्लेबल है, BPA फ्री है, तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाता है आपके पास। तो ये सारी जानकारी इस पैकेजिंग में ही। और हमारे पास खुद का वेबसाइट भी है, हमारे वेबसाइट पे भी सब कुछ अवेलेबल है। अपना नाम बता दीजिए। अनीश कपूर। क्लीन अप में आप क्या डेजिग्नेशन, क्लीन कप में आप क्या किस डेजिग्नेशन? हाँ, मैं फाउंडर हूँ। हाँ जी। थैंक यू। रहे कि प्लास्टिक वेस्ट को लेकर भी यहाँ पे एक पेविलियन है जिसमें रीप्रोसेसिंग ऑल टाइप्स ऑफ प्लास्टिक इनटू अ हाई क्वालिटी ग्रेनुअल्स एंड प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं। और आइए जानते हैं, कुछ और जानकारी इनसे लेते हैं। सर नमस्कार। यस सर, बोलिए प्लीज़। हेलो। ये हम देख पा रहे हैं कि कुछ जैसे कि जैसे दाना भी कह सकते हैं सरल भाषा में। तो ये क्या है, ये प्लास्टिक ही है? यस सर, ये हम लोग एक्चुअली कैसा है कि इंडस्ट्री से, रोड वेस्ट से ये जो अपना प्लास्टिक वेस्ट रहता है वो प्लास्टिक वेस्ट उठाता है। हम लोग के जो प्लांट्स है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट्स, वहाँ पे प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं और उसके बाद वहाँ से कुछ आर्टिकल्स क्रिएट करते हैं। लाइक ये जो बिन्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, ये जो पेन्स, ये जो टाइल्स, ये सब आर्टिकल्स हम लोग, ये जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक है उससे हम लोग क्रिएट करते हैं। जो वेस्ट प्लास्टिक है सारा वेस्ट का मेन एम वही है कि जो प्लास्टिक आपका रिवर, ओशन वहाँ पे जाता है वो सब कुछ क्लीन करे, वहाँ से उठाए, रिसाइकल करे और उससे कुछ यूज़फुल आर्टिकल्स रहते हैं वो कुछ क्रिएट करें। तो कितने समय से आपकी जो कंपनी है ये जो बना रही है रिसाइकिल करके और वेस्ट प्लास्टिक को उठाकर इस प्रकार के प्लास्टिक में तब्दील करते हैं, कितने समय से बना रहे हैं? सर हम लोग लास्ट अराउंड 60 साल से ये इंडस्ट्री में है। तो हम लोग के ऑल ओवर इंडिया में 4 प्लांट्स है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट्स हैं। तो वहाँ पे ये सब प्लास्टिक रिसाइकलिंग एक्टिविटीज़ है वो सब होता है। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत ही विस्तृत जानकारी दी कि अगर प्लास्टिक वेस्ट से अगर इस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। और हम देख पा रहे हैं कि जैसे गमला हो गया, सिपर हो गया, डस्टबिन हो गया, ये सभी, और पेन्स भी, क्योंकि वेस्ट पर यस, क्योंकि अभी मेन कैसा कि स्कूल्स वगैरह में हम लोग ये पेन्स वगैरह सब जो बच्चे लोग रहते हैं उनको हम लोग ये पेन्स दे सकते हैं, क्योंकि उनको एक हम लोग काइंड ऑफ एक अवेयरनेस एक्टिविटीज़ क्रिएट कर सकते हैं कि भाई ये प्लास्टिक कैसा रहता है, प्लास्टिक पोल्यूशन क्या होता है, उससे हम लोग कैसे ये कौन से प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए ऐसे सब काइंड ऑफ पेन्स वगैरह आर्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम प्लास्टिक को जला नहीं सकते, दबा नहीं सकते, तो अगर हम उसको रिसाइकल करके इस प्रकार के प्रोडक्ट में अगर तब्दील कर दें तो बेहतर है कि प्लास्टिक यूज़ भी हो जाएगा और वो पर्यावरण में एक विषैला पदार्थ भी नहीं छोड़ेगा। सर वही मेन हम लोग का एम वही था कि ऑल ओवर इंडिया से कि कैसे प्लास्टिक पोल्यूशन कम हो जाए और उससे कैसे काइंड ऑफ मोर आर्टिकल्स हम लोग क्रिएट कर सके, वही हम लोग का एम है। तो उसके लिए सब आर्टिकल्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। धन्यवाद सर इतनी जानकारी देने के लिए। तो ये आपकी द शक्ति प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ है। शक्ति प्लास्टिक इंडस्ट्रीज ये देख सकते हैं, वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट रिसाइकल एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। और पूरी विस्तृत जानकारी इनकी कैनोपी पे यहाँ दिखाई दे रही है। इंडस्ट्रियल पोस्ट कंज्यूमर्स, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे कैसे ये वेस्ट प्लास्टिक को उठाते हैं और उसको फिर दोबारा यूज़ में कैसे लाया जा सकता है, अलग अलग प्रोडक्ट में बनाकर, जैसे अब अलग अलग वस्तुएं यहाँ बनती हैं उन्हीं चीज़ों से, ये आप देख सकते हैं। पूरी विस्तृत जानकारी है। तो इस प्रकार के पेविलियन भी यहाँ आप देख सकते हैं कि पेपर बैग्स को लेकर, साथ ही जो कि कपड़ों के बैग्स को लेकर भी यहाँ पे एक जागरूकता दिखाई दे रही है। शिव शक्ति, नई दिशा, मतलब डिफरेंट जो NGOs हैं वो अपना योगदान यहाँ दे रहे हैं। आप देख सकते हैं जो प्रोडक्ट्स यहाँ बनाए जा रहे हैं ये सारे हैंडमेड हैं। और NGOs अलंकार सेल्फ हेल्प ग्रुप है पंजाबी बाग में, उनके द्वारा ये बनाया गया है। ये उनसे जुड़ी महिलाएं हैं। और आप देख सकते हैं ये पेपर बैग्स राधा वल्लभ जो कि संस्था है उनके द्वारा ये बनाया गया है।
ये सारे पेपर बैग्स हैं, जूट के हैं, कुछ अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ किए गए हैं पेपर बैग्स बनाने में, और कपड़े के जो बैग्स हैं उनको बनाने में। से नो टू प्लास्टिक्स का भी एक साइन है इनके, देख सकते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से। तो ये त्यागराज स्टेडियम में सभी पैविलियंस के द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है, जैसे कि एनवायरनमेंट को बिल्कुल स्वच्छ बनाने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए अलग अलग प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं जो वो यहाँ पे प्रदर्शनी में लगाए गए हैं, ताकि आप प्लास्टिक से बिल्कुल दूर रहें और इन प्रोडक्ट्स का उपयोग कर अपने घर में सौंदर्यकरण कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सभी प्रोडक्ट्स हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि त्यागराज स्टेडियम में हम भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स हमने आपको दिखाए, और हमने कई बैग्स भी आपको दिखाए, कपड़ों के बैग्स। और वहीं पे रौनक SHG का एक ग्रुप है, उन्होंने भी बैग्स तैयार किए हैं, कपड़े के बैग्स। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम एकता, मैं अनमोल सहारा NGO से हूँ, और हमारी NGO के अंदर ही रौनक SHG रजिस्टर्ड है साउथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो मैम आप बता रहे थे जब हमारी आपसे बात हो रही थी कि ये कपड़े के बैग्स आपकी NGO में जो काम करने वाली जो लेडीज़ हैं वो बनाती हैं, तो कितनी अभी तक आपकी जो NGO कितने ऐसे बैग्स कितने सालों से बना रहे हैं, और आपकी NGO से जुड़ी जो महिलाएं हैं कितनी हैं? मेरे पास लगभग 700 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें से 400 महिलाएं अभी तक वर्किंग हैं, जो कि अलग अलग तरीके के काम करती हैं, जिसमें से काफ़ी महिलाएं ये पेपर बैग्स का और क्लोथ बैग्स का काम करती हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट सेफली होता है, और हम प्लास्टिक को हटा के इन प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करने में सरकार की मदद करना चाहते हैं। तो मैम कितने समय से बना रहे हैं आप, थोड़ा और जानकारी देंगे? हम लोग पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं इसके अंदर, लार्ज क्वांटिटी के अंदर। अदरवाइज़ अभी तक हम बना तो काफ़ी सालों से रहे हैं, बट वो बहुत कम रेंज का रहता था। बट पिछले 1 साल से हमारी ये कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक को हटा के क्लोथ बैग्स और पेपर बैग्स पे अपने आप को रिप्लेस करवा सकें, और लोगों को भी मोटिवेट करें कि वो क्लोथ बैग पे आए। जी, तो मैम जैसे कि आर्थिक दृष्टि से भी उनको बड़ा सहारा मिल जाता होगा जो आपके फाउंडेशन से, आपके NGO से जो लेडी से जुड़ी हैं। डेफिनेटली हमारी यही कोशिश रहती है कि हर महिला अपने आप में आत्मनिर्भर बने, तो इसीलिए हमने अलग अलग प्रकार के उनको काम देते हैं। थैले बनाना, उसमें पेंटिंग करना, उसमें ब्लॉक प्रिंटिंग करना, तो जिस महिला की जिस कार्य के अंदर रुचि होती है वो उसी प्रकार का काम करती है, और जिसका उन्हें कुछ ना कुछ अमाउंट हमारी संस्था पे करती है। मैम हम देख पा रहे हैं कि कुछ बैग्स यहाँ पे रखे हुए हैं। सबसे हाईएस्ट प्राइस का जो बैग है वो कितने का है, और लोएस्ट कितने का है? देखिए, सबसे हाईएस्ट बैग जो है वो हमारा नाड़े से बना हुआ है, वो 250 रुपये का बैग है। मैं आपको दिखा सकती हूँ। कितने किलो का तक का होगा? सर ये एक डिज़ाइनर बैग कहते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। एंड उसके अलावा हमारा जो कैनवस फैब्रिक का एक बैग है, जिसमें हमने एक संदेश भी लिख रखा है कि प्लास्टिक हटाएं और हमें अपनाएं। ये बैग 120 रुपये का होलसेल रेट में है, और 150 इसका रिटेल प्राइस है, और इसके अंदर 8 से 9 किलो का वर्थ इसके अंदर आ जाता है। मैम वैसे तो प्लास्टिक को एक विकल्प के तौर पर ये सारे बैग्स आप लेकर आए हैं, लेकिन जब कभी मौसम बदलता है और बारिशों के मौसम आ जाते हैं, तो मैम उस दौरान भी कुछ ऐसे इनोवेटिव कुछ आइडियाज़ जो आपकी NGO द्वारा किए जाते हैं? जी, इसके अंदर अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि जो बटर पेपर आता है, हम वो बटर पेपर की एक कोटिंग करके भी बैग्स बनवाएं, ताकि अंदर मॉइस्चर ना आए। तो उस पर अभी हम काम कर रहे हैं, बट उसकी कॉस्टिंग थोड़ी हाई हो जाती है, और थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग हम तभी करना पसंद करेंगे जब हमारे पास उसके ऑर्डर्स होंगे। अदरवाइज़ वो विदाउट ऑर्डर बना के रखना तो हमारे लिए डंपिंग, वी आर NGO, तो हम इतने फंड्स उसमें नहीं करना चाहेंगे। जी। कितने सालों से मैम आपकी NGO काम कर रही है और कहाँ पे है? मेरी ऑर्गेनाइजेशन पिछले 18 सालों से काम कर रही है, और मैं साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड न्यू दिल्ली के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, और मेरा बेस्ड ऑफिस इन गौतम नगर, एम्स के पीछे हमारा बेस्ड ऑफिस है। मैम आपकी NGO इन बैग्स बनाने के अलावा भी और कुछ काम करते हैं आप? हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके अंदर पहला एक प्रोजेक्ट है सांझी रसोई करके, जिसके अंदर हमारी SHG ग्रुप की महिलाएं खाना बना के एम्स के बाहर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। जो होमलेस पीपल होते हैं उनको खाना प्रोवाइड किया जाता है। इसी के साथ ही वही महिलाएं रिफ़्रेशमेंट का काम करती हैं। जितनी भी मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर रिफ़्रेशमेंट बॉक्सेस जाते हैं, वो हमारी महिलाएँ उनको प्रोवाइड करती हैं। ये भी एक
आत्मनिर्भर बनाने का एक तरीका है। खाना बनाना हर महिला को आता है, तो वो अपना उसी हुनर को दिखा के करती हैं। इसके अलावा हम निटिंग का काम कराते हैं, एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, ब्यूटी कल्चर का काम होता है, एंड अभी अचार, बड़ी, पापड़, ये तो एक बड़ा कॉमन है जो सभी लोग करते हैं, तो ये भी कर ही रहे हैं। बट कोशिश ये रहती है कि जिस महिला की जिस कार्य में रुचि हो वही कार्य को उसका रोज़गार बनाया जाए। धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए, और बहुत अच्छे से आपने विस्तृत जानकारी दी अपनी एनजीओ के बारे में भी और बैग्स के बारे में भी जो जानकारी दी। धन्यवाद मैम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पे जो दाने आपको दिखाई दे रहे हैं, बैम्बूज से बने दाने हैं। ये सारे के सारे एक नेचुरल प्रोडक्ट हैं जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। कभी इस प्रकार के प्रोडक्ट प्लास्टिक फॉर्म में दिखाई देते थे। जो प्लास्टिक के दाने शायद अगर आप लोगों ने देखे हों तो जो वो रॉ मटेरियल होता था, और ये अब इस प्रकार का रॉ मटेरियल है। और सर ये इस प्रकार की चम्मचें या फिर कुछ मतलब अगर आप लघु उद्योग लगाने वाले हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए थोड़ी और विस्तृत जानकारी इनसे लेते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। क्या हम थोड़ा जानना चाहेंगे क्या है ये, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे? ये हमारे सारे प्रोडक्ट हैं, और जो पहले प्लास्टिक मशीनें वर्क करती थी इंजेक्शन मोल्डिंग, अभी हमने क्या उसका एक तरीका निकाला है कि मशीनें चेंज ना करनी पड़े, सेटअप चेंज ना करना पड़े, वही वर्कर हों, वही सारी चीज़ें हों, और उस पर हम एक बायोडिग्रेडेबल मतलब प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन करें। तो हमने ये प्रोडक्ट डिज़ाइन किया हुआ है, और ये सारा सेम प्रोसेस में चलता है। बायोडिग्रेडेबल है, कंपोस्टेबल है, इको फ्रेंडली है, नेचुरली है। तो ये क्या है, थोड़ा सा बताएंगे कि बैम्बूज आप बता रहे थे? ये हमारे इंडिया में बैम्बूज बहुत होता है, तो वहाँ बेसिकली इंडस्ट्री में यूज़ नहीं करते लोग। उसको हमने अब इंडस्ट्री में यूज़ करने के लिए इसको फैब्रिक बनाया, डिफरेंट टाइप के फैब्रिक बनाए, दाने बनाए, इससे प्रोडक्शन में आए, और फिर दूसरा इसका सॉल्यूशन निकले प्लास्टिक हम कैसे हटाएं। तो ये आप कुछ इसका कार्बन रेसिस्टेंट का भी कुछ बता रहे थे कि बैम्बू का 0 फुटप्रिंट कार्बन होता है, बाकी अदर का पॉजिटिव होता है, इसका नेगेटिव होता है। तो ये किस नाम से आपकी हमारी कंपनी बायोक्राफ्ट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, और कोई भी आकर हमारी ibas.com के नाम से साइट है, संपर्क कर सकता है। तो कहाँ पे बना हुआ है? देहरादून में? ये उत्तराखंड कोटद्वार में हमारा सेटअप लगा हुआ है, और दिल्ली में हेड ऑफिस है हमारा। जी जी जी। तो आप देख सकते हैं। और तो किस प्रकार के प्रोडक्ट बन सकते हैं इसमें, थोड़ा सा ये चम्मच उठा के? ये हमारे स्पून्स बन सकते हैं, कप बन सकते हैं, ये ब्रश बन सकते हैं। अगर कोई लघु उद्योग लगाना चाहे तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप रॉ मटेरियल उनको प्रोवाइड करा देंगे सारा। तो ये क्या प्लास्टिक के दाने से कॉस्टली ज़्यादा पड़ता है कि कैसे? हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव। कितना कॉस्टली है ये? अराउंड 20% ज़्यादा पड़ता है उससे रेट से। अच्छा। क्योंकि बैम्बू GST सब लगा के? यस 20% ज़्यादा महंगा है प्लास्टिक के दाने से। तो लेकिन ये है कि ये पर्यावरण फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप पर्यावरण को बिल्कुल बचाना चाहते हैं तो थोड़ा खर्चा अगर आप कर देंगे तो कोई उसकी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कोई मशीन चेंज नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ती है। सारी वही मशीन रहती हैं, वर्कर वही रहते हैं, बस टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, हम एडजस्ट करके देंगे सारी चीज़ें, और सेम प्रोसेस होता है, सारी सर्टिफाइड हैं, सब कुछ CPAT द्वारा। तो 3 दिन तक आप यहीं रहेंगे अभी? 1 से 3 दिन तक, जैसे कि वैकल्पिक मेला है? यस, हम 3 दिन तक अभी यहीं पर हैं। हम कल प्रोडक्ट भी लाएंगे, अदर जो हमने लॉन्च किए हैं इससे बनाकर, वो कल प्रोडक्ट भी दिखाएंगे आपको सारे। चलो धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग ये ग्रीन ब्लू लाइफ एक संस्था है, उनके द्वारा भी अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ बनाए गए हैं। जैसे घर को डेकोरेशन करना हो तो वो भी इको फ्रेंडली तरीके से आप देख कर सकते हैं। ये सभी पर्यावरण से बिल्कुल ओतप्रोत होकर ये सारे प्रोडक्ट यहाँ बनाए गए हैं, ये देख सकते हैं आप। और घर के को डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये दूसरे, और ये देखिए, ये बिल्कुल अलग अलग मटेरियल से यहाँ ये बनाए गए हैं। सारे जो प्रोडक्ट्स हैं बिल्कुल इको फ्रेंडली हैं, बिल्कुल पर्यावरण से बिल्कुल ओतप्रोत यहाँ होकर बनाए गए हैं। और ये स्क्रैप शाला करके मेकिंग फेस्टिवल सिस्टम करके हैं, तो उनके द्वारा ये बनाए गए हैं, देख सकते हैं। ये अलग अलग पेविलियन में बिल्कुल भिन्न भिन्न जो आइटम आपको यहाँ दिखाई देंगी। ये सारे स्ट्रॉज हैं, मेरे ख्याल से ये कागज़ के हैं, कागज़ के स्ट्रॉ हैं। और ये 4 से 5 घंटे तक इनकी रेजिस्टेंट बताई जा रही थी कि 4 से 5 घंटे तक ये चलते हैं।
अगर आप किसी भी तरल पदार्थ में अगर इनका उपयोग करते हैं तो 4 से 5 घंटे तक ये सस्टेन करेंगे। कुछ स्टिक्स हैं और इस प्रकार की जो चम्मचें हैं तो खैर आपने देखी होंगी बाज़ारों में, लेकिन अमूमन ये प्लास्टिक में होती हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से लकड़ी की या कागज़ की हैं, लकड़ी की हैं। तो आप देख सकते हैं तो यहाँ बिल्कुल अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पे लाए गए हैं त्यागराज स्टेडियम में, और एक विकल्प के तौर पर है सारा ये वैकल्पिक प्रोडक्ट है जो प्लास्टिक से अब आप बिल्कुल अपनी दूरी बना लीजिए और इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को अपनी जीवन शैली में लाइए। कीजिएगा। आज भी वो 20 माइक्रोन से कम का प्लास्टिक बैग इस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं बाम्बू क्लासिक स्पीकर। ये वाला जो है ये बाम्बू क्लासिक स्पीकर है, और ये जो है वो डेस्क मोबाइल प्लस डेस्क ऑर्गेनाइजर है। अच्छा, तो ये कितने तक के हैं थोड़ा सा बताएंगे? 200 ईच, 200 ईच जी। तो ये अभी आ गए मार्केट में? मार्केट में हम 6 साल से मार्केट में बेच रहे हैं। 2015 से 2015 से। और इसके टूथब्रश भी हैं और कंघियाँ भी हैं, की चेन्स हैं, ईयरबड्स हैं, ये सभी किस नाम से है ये? हम पुणे से। बैम्बो इंडिया ब्रश पॉल्यूशन। कौन सा बेहतर है तीनों में? सॉरी, कौन सा बेहतर है? तो आप देख सकते हैं कि बैम्बू से बनी हुई अलग अलग प्रोडक्ट है यहाँ पे, वो भी आप लेके जा सकते हैं। मोबाइल रखकर आप बिल्कुल उसका मज़ा उठा सकते हैं, अलग एक एक्सपीरियंस है इसका भी। तो ये आप देख सकते हैं। The problem is use and throw nature of the product. So I think fundamentally we have to understand अगर हम समाज में जाते हैं और बोलते हैं ये भी देख सकते हैं आप, बैम्बू से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, ये भी बांस से बने हुए हैं। अलग अलग प्रोडक्ट्स यहाँ आपको दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि मोबाइल कवर भी बड़ा इनोवेटिव एक मोबाइल कवर है, आप देख सकते हैं। बहुत ही इनोवेटिव है। और कंघियाँ हैं, चम्मच हैं और कुछ बॉटल्स हैं, ये बैम्बू से बनी हुई हैं। और से करके एक कंपनी है आइडियाज़। ये विकल्प के तौर पे है, प्लास्टिक विकल्प के तौर पर यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स लगाए गए हैं, जैसे कि हम आपको लगातार बताते आ रहे थे। और ये बैम्बू से बने सारे प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मोबाइल कवर हो गया, कंघियाँ हो गई और भी चीज़ें, ईयरबड्स हो गए, ये सब है। लेकिन थोड़ा कॉस्टली हैं, लेकिन पर्यावरण को बचाने के लिए आप इतना कर सकें तो पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा होगा और मानवता के लिए भी बहुत अच्छा होगा आगे के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं सभी बैम्बू से बने प्रोडक्ट हैं। कुछ यहाँ जूट से बने बैग हैं, ये भी इनके द्वारा बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। और त्यागराज स्टेडियम में इस प्रकार के बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इको फ्रेंडली हैं और उनकी प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है। और विकल्प के तौर पर, प्लास्टिक विकल्प के तौर पर उनकी प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है। 3 दिन तक ये मेला चलेगा, 1 से 3 जुलाई तक ये मेला चलेगा। और विकल्प के तौर पर यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई थी और निश्चय ही वो बहुत अच्छी भी साबित हो रही है। लोग आ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। और विकल्प के तौर पर, जैसे कि प्लास्टिक विकल्प के तौर पर यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स लोग देख रहे हैं और उनको लेने की इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं। बेशक से थोड़े से ये महंगे हैं, लेकिन पर्यावरण को बचाने के लिए अगर आप थोड़ा इतना कर सकें तो मानवता के लिए भी बहुत ही अच्छा एक कदम साबित होगा। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि ये मत सोचिए कि कल आज 1 तारीख को बैन। कितने सुंदर सुंदर बैग्स यहाँ पे हैं। ये कि सभी वाटरप्रूफ बैग भी हैं क्या? नहीं, वाटरप्रूफ तो नहीं होता सर। इको फ्रेंडली चीज़ वाटरप्रूफ नहीं हो पाएगी, क्योंकि वाटरप्रूफ करने के लिए प्लास्टिक लगानी पड़ेगी। प्लास्टिक लगानी पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ज़्यादातर जैसे कि मौसम की मार, कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि नहीं यार मैं वाटरप्रूफ लेके चलूँ, तो लेकिन ये सारे जो कि है कपड़े के हैं, सारे कपड़े के आइटम हैं। जूट एंड कैनवस। थोड़ा सा बताएंगे क्या? जूट एंड कैनवस, ये सारा उन्हीं से बना हुआ है। वो आप जूट और कैनवस से ये प्रोडक्ट बनाए गए हैं।
ये देखिए आप ये छोटे कैरी बैग्स हैं, जैसे कि मोबाइल इसमें रखना हो या फिर कुछ है, ये उसके लिए है। इसकी क्या कॉस्ट है? ये 250 का। ये 200 का है क्लच। ये 200 का है जी। तो इस प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं यहाँ पे आप देखिए देख सकते हैं, ये हैंडमेड प्रोडक्ट हैं और काफ़ी सुंदर हैं। बिल्कुल पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सारे प्रोडक्ट यहाँ बनाए गए हैं। और बैग्स, जैसे कि अमूमन हम बैग्स देखते हैं कि नॉर्मली लोग बना देते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल सौंदर्यकरण उसका किया गया है, बिल्कुल स्टाइलिस्ट है। अगर आप अपने ऑफिसेज़ में लेके जा सकते हैं। ये फ़ाइल जो होल्डर है आप देख सकते हैं, ये भी बनाए गए हैं यहाँ पे। अरज फैशंस की तरफ से ये बनाया गया है। और सॉल्यूशन जस्ट तो ये प्लेट्स क्या इसमें मटेरियल यूज़ किया गया? इसमें शुगर केन का लेफ्ट ओवर जो होता है, बगास बोलते हैं। जी 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 वो यूज़ किया गया है। जी, काफ़ी पेविलियंस में हमने देखा कि शुगर केन्स के बगास को लेकर जो प्लेट्स हैं वो बनाई जा रही हैं। काफ़ी कंपनियां इसमें उतर आई हैं, जो कि अलग अलग जगहों पे हमने देखा कि ये कितनी देर तक ये चल पाती हैं अगर इसका उपयोग करते हैं तो? इसका हम टेस्टिंग करते हैं 1 आवर तक 100 डिग्री ऑयल और 100 डिग्री वाटर में। 100 डिग्री ऑयल और 100 डिग्री वाटर? हाँ जी। इसका 1 आवर तक टेस्टिंग होता है हमारी फैक्ट्री में। और देखा जाए तो चक नाम का प्रोडक्ट्स है, एंड चक जो है सबसे लार्जेस्ट ब्रांड है इंडिया में जो कि टेबल वेयर प्रोडक्ट्स देता है। जी जी जी। हाँ जी। तो ये सर प्लेट्स हैं, और क्या कप भी बनाए जाते हैं? नहीं सर, प्लेट्स हैं, बोल्स हैं, कंटेनर्स हैं, ट्रेज़ हैं, जैसे मल्टी कंपार्टमेंट ट्रेज़ आप देख रहे होंगे। तो ये कॉस्टली तो होंगी थोड़ा प्लास्टिक से? तो ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। अगर आप इसकी क्वालिटी देखिए तो अगर आप इस क्वालिटी का अगर प्लास्टिक देखते हैं तो प्लास्टिक के कंपेरेबल रेट्स होते हैं, और अगर प्लास्टिक अब बैन हो गया है तो यही है रेट। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रणय है। तो किस नाम से है? यश पक्का? हमारी कंपनी का नाम यश पैका है। यश पक्का, हाँ जी। और प्रोडक्ट का नाम चक है। जी जी जी। प्रोडक्ट का नाम चकना, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो मटेरियल पदार्थ अलग अलग पदार्थों से यहाँ पे बनाए गए हैं। ये जैसे गन्ने का जो वेस्टेज होता है, जैसे कि अमूमन आपने गन्ने का रस पिया होगा, और गन्ने के रस पीने के बाद जो वेस्टेज होती है शुगर केन, तो उससे ये बनाए गए हैं। ये देखिए, और ऑलमोस्ट इनकी कॉस्ट बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि प्लास्टिक के जो प्लेट्स होती हैं बिल्कुल उनके बराबर ही है। थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन पर्यावरण को अगर संरक्षित करना है तो ये आपको थोड़ा सा इतना तो आपको करना ही पड़ेगा हमारे दर्शकों को। कि प्लास्टिक पर बिल्कुल कड़ाई से प्रतिबंध लगाने के बाद इस प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं वो बूम करेंगे, और बिल्कुल इको फ्रेंडली ये प्रोडक्ट हैं। और त्यागरा स्टेडियम में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था। प्लास्टिक विकल्प मेला यहाँ पे आयोजित किया गया था, और यहाँ पे हमने आपको तरह तरह के जो वैकल्पिक तौर पर आप प्लास्टिक के बाद क्या विकल्प हो सकता है उसको लेकर हमने आपको जानकारी दी। तो यहाँ पे अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं, बहुत ही दिलचस्प यहाँ पे प्रोडक्ट हमको दिखाई दिए, जो कि आप ले सकते हैं और उसको खरीद सकते हैं और उसको अपनी जीवन शैली में भी लेकर आ सकते हैं। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।